चांदनी, ये डंडा मुझे दो, मैं उस मोटे चूहे को जरूर मारूंगा। पक्का? पक्का। मुझे उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक आनी चाहिए। आएगी। वो चूहा मैं ही हूं ना सर जी। मंजीत जी, चांदनी ने मेरा एक ही रूप देखा है और अब वो दूसरा रूप देख रही है। जब तक वो इस घर में है तुम यहाँ मत आना, उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। क्या है भाई? सर जी कहाँ है? खुद ही ढूंढ लो। गेट खुला छोड़ा तो कुत्ते भी घुस आते। ब्रेकफास्ट में मेरे लिए गोभी का परोठा। क्या बोला? कुछ भी चलेगा जी। चलेगा? ओके। एडजस्ट करना पड़ता है मंजीत ने। सर जी, सर जी, क्या हुआ? सर जी, सर जी, सर जी, आपके पैर कहाँ हैं? अरे मुझे आशीर्वाद दीजिए सर जी। लो दिया। ऐसे आज कौन सा दिन है? अरे दिन विन का क्या है सर, जहाँ जागो वही सवेरा। अरे पहले ये बताइए कि आखिर आपने ऐसा कौन सा जाल फेंका जिससे मछली सीधे घर चली आई? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है सर जी? बहुत लंबी कहानी है। अरे जाने दीजिए कहानी को, मैं तो आपके लिए कुछ और लाया हूँ। रॉचिक बॉचिक, हाँ, नंबर है 981113। नहीं चाहिए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप सर जी? आप ही के सहारे तो मैंने वो होंडा सिटी बुक किया। अगर आप ही ने ना कह दिया तो मुझे तो अपनी मटेस भी बेचनी पड़ेगी। आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए सर जी। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? लगता है मेरे 7.5 के दिन शुरू हो गए। हे बजरंग बली, तेरा ही सहारा है तू। लगता है मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया सर जी। अब क्या हुआ? चांदनी, ये क्या? चूहा। कहाँ? पहले मुझे हॉल में दिखा, अब यहाँ है। मोटा चूहा। मोटा चूहा यहाँ? आपको नहीं पता, आप बाहर जाइए, मैं उसे मारना चाहती हूँ। लाओ ये डंडा मुझे दो, मैं मारता हूँ। नहीं, आपको शायद दया आ जाए, आप बाहर जाइए। ओके। सर जी, तुसी मेरे लाल थोपो सर जी। सर जी, मैंने आपका नमक खाया है, अब मैं डंडा कैसे खा सकता हूँ? रिलैक्स, एक मिनट। चांदनी, ये डंडा मुझे दो, मैं उस मोटे चूहे को जरूर मारूंगा। पक्का? पक्का। मुझे उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक आनी चाहिए। आएगी। वो चूहा मैं ही हूं ना सर जी। मंजीत जी, चांदनी ने मेरा एक ही रूप देखा है और अब वो दूसरा रूप देख रही है। जब तक वो इस घर में है तुम यहाँ मत आना, उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और अब मुझे और कुछ मत पूछना। मैं समझ गया सर जी। क्या समझे? मेरा बैकअप हो गया। आई गो। रुको रुको, पहले चिल्लाओ। चिल्लाऊं क्यों जी? क्योंकि चांदनी को बाहर तक तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनाई देनी चाहिए। यूट्यूब रूटर्स। Get out of here. वो ऋषि, अरे तुम वहां क्या करो इधर? ये हाँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कह पा रहा हूँ। जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ वो डैड तुमसे कहेंगे। हाँ, बाय। कम ऑन। ये चांदनी, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ कहिए। बैठो। आप बैठे ना। बात दरअसल ये है कि ऋषि शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो लड़की उससे शादी करना चाहती है वो ऋषि का पास्ट, उसका अतीत, उसका गुजरा हुआ कल बहुत अच्छी तरह जानती है, जैसे कि तुम जानती हो।
फिर भी उससे शादी करना चाहती है? अंकल, हर इंसान का एक अतीत होता है और हमें गुजरे हुए कल को भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। एक लड़की को शादी के लिए क्या चाहिए? पति का प्यार और सिक्योरिटी। हाँ, लेकिन जिंदगी का इतना अहम फैसला है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप कहे तो उस लड़की से मैं बात करूं? अच्छा, एक बात बताओ, अगर उस लड़की की जगह तुम होती तो क्या शादी कर लेती? हाँ, मैं शादी कर लेती। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नजर में ऋषि में कोई बुराई नहीं? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है चांदनी कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है वो लड़की तुम हो। अब क्या जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब अब भी वही है। मैं जानता था तुम्हारा जवाब यही होगा। चांदनी, जिन हालात में तुम हो उन हालात में कोई भी लड़की का जवाब यही होता। पिताजी तुम्हारे रहे नहीं, माँ का घर तुम छोड़कर आई हो। अगर ऋषि की शादी तुमसे हो जाती है तो तुम कहां से कहां पहुंच जाती हो। बंगला, गाड़ी, मोटर, बैंक बैलेंस सब मिल जाता है तुम्हें। लड़का चाहे कैसा भी हो, कुछ भी करे, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो सिक्योरिटी से मतलब है ना? है? तुम जैसी लड़की को और चाहिए भी क्या? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सिक्योरिटी से मेरा मतलब था पति का जीवन भर का साथ। मैं यहाँ आप लोगों के प्यार की वजह से रुकी हूँ, पैसों के लिए नहीं। और अगर मैं चली जाऊं तो ऋषि को बुरा लगेगा। अगर मुझे पैसे ही चाहिए थे तो मैं उसी दिन हाँ कह देती जिस दिन ऋषि ने मुझे मुंह मांगे पैसे ऑफर किए थे। शायद आपको ये बुरा लगे, लेकिन अगर लड़की चाहे तो बहुत आसानी से पैसे कमा सकती है। और इस शहर में सिर्फ आप ही एक रईस नहीं है। अरे तुम तो बुरा मान गई चांदनी। मैंने तो वही कहा जो एक बाप को कहना चाहिए। और मैंने भी वही कहा जो एक स्वाभिमानी लड़की को कहना चाहिए। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? जिंदगी एक ट्रेन का सफर है और ये घर एक कंपार्टमेंट। आप, ऋषि, प्रेम अंकल सब मेरे साथ सफर करने वाले मुसाफिर हैं। मेरा स्टेशन आ चुका है और ये जरूरी नहीं कि सबको गुड बाय कहा जाए। मैं जा रही हूँ। चांदनी, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी शादी ऋषि से हो जाती है तो आता है तुम्हारी जिंदगी सिक्योर्ड हो जाती है ना? एनीवे, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। खैर, जाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा मैं। अगली बार तुम ट्रेन में चढ़ोगी ना तो पहले ही टिकट कंफर्म जरूर करवा लेना। चांदनी, कहाँ ढूंढ कर आ रहा हूं तुम्हें। बहुत थक गया हूं मैं। डैड पागल हो गए हैं। बहुत थक गया हूं मैं। सिगरेट पीता हूं ना, बहुत सिगरेट पीता हूं। भाई साहब, किसी के पास पानी है? नहीं। अब मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। चांदनी, मैंने घर छोड़ दिया है। हाँ, मैंने घर छोड़ दिया है। मैं पढ़ा लिखा हूं। हाँ, मैं खुद कमा सकता हूं। चांदी, तुम मेरा साथ दो, हम कहीं और रहेंगे। आप कौन? मैं तुम्हारा ये गुस्सा मैं समझ सकता हूं। उन्होंने जो भी कहा बहुत गलत कहा। डैड पागल हो गए हैं। प्लीज चांदी, मेरी तरफ से माफ कीजिए उन्हें। भूल जाइए जो भी उन्होंने कहा। वो मेरी तरह वो आपको नहीं जानते। मैंने उनसे सिर्फ ये कहने को कहा कि
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो ठीक है चांदी, हम दोस्तों बनकर रह सकते हैं। हाँ? लड़की को क्यों छेड़ रहा है? हाँ? आप कौन है? ये आपको छेड़ रहा है ना? मैंने आपसे कुछ कहा? नहीं। कंप्लेन किया? नहीं। तो फिर? तो जाओ ना यहाँ से। क्या देख रहे हो, जाओ ना। इसे क्या पता हमारा रिलेशन क्या है। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? ठहरो चांदी, ठहरो। चांदी, चांदी प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज चांदी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती चांदी? मेरी चांदी प्लीज उतरो बस से, प्लीज। रोको रोको बस को। चांदी, मेरी क्या गलती है, बता मुझे। कहाँ ढूंढूंगा मैं तुम्हें चांदी? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो चांदी। चांदी, आप कौन? सिस्टर ये जानती है मुझे। चांदी ये नहीं बताएगी। मेरा नाम ऋषि है। सिस्टर, अब तक मैं अपनी जिंदगी बहुत गलत तरीके से जीता आया हूँ। गलत मतलब लड़कियों को देखने का नजरिया गलत, लड़कियों के साथ जो जिया वो गलत। मैं समझता था पैसे फेंकने से कोई भी लड़की मेरे बिस्तर पर आ सकती है, पर हर लड़की ऐसी नहीं है। इसका एहसास कराने वाली चांदनी है। प्यार हमेशा मुझे एक बेकार बकवास चीज लगती थी, पर यही प्यार एक बुरे आदमी को अच्छा इंसान बना सकती है। आज मैं अगर आपको सिस्टर कह रहा हूं तो इसकी जिम्मेदारी ये है। सिस्टर, आपने मुझसे पूछा मैं कौन हूं। मैं कौन हूं ये चांदनी ने मुझे बताया। मैं तो बस थैंक यू बोलने के लिए आपको ढूंढ रहा था चांदनी। मुझसे बस एक भूल हुई, मैंने प्यार किया। मैं इनके लायक नहीं हूं, मुझे माफ कर देना। ऋषि, ऋषि प्लीज मत जाओ ऋषि। अब मुझे समझ में आ गया, मेरे एम ने तुमसे बात करने से रोका। एक औरत क्या कर सकती है, इसका एहसास तुमने मुझे दिलाया। प्यार सिर्फ तुम नहीं करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी बहुत पहले से। जब मोहन ने मुझसे कहा कि वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला आदमी है, तो मैंने तुम्हारी तरफ मुड़कर देखा था। वो मैंने नहीं, मेरे प्यार ने देखा तुम्हारी तरफ। जब तुमने किचन में कहा कि तुम तैयार हो, तभी मैं समझ गई थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन मैं चाहती थी कि प्यार का एहसास तुम मुझसे पहले करो। यही मेरी गलती थी, मेरे अहम ने मुझे मार डाला। तुम्हारे पिताजी ने आके जब कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तब मुझे लगा कि तुमने मुझसे से खास निकले। लेकिन मैं गलत थी, वो कायरता नहीं, वो मेरे लिए इज्जत थी। गलती मेरी है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो ऋषि। मुझे माफ कर दो। नहीं जाना, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे ऋषि? I love you ऋषि।